को नमन, सभी को ओम। तो आज हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में कुछ जानेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम जैसा भंवरा आवाज़ करता है, गूं, फूल पर आपने देखा होगा गूं सी आवाज़ ही करता है, वैसे लहराता रहता है, फरफराता रहता है, लेकिन आवाज़ गूं से ऐसी करता है। तो भ्रामरी ऐसे भंवरे की तरह आवाज़ निकालना ही है। तो भ्रामरी देखने में बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, बहुत ही सरल सा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन इसको देखने में क्या आया है कि लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। कपालभाति कर लेंगे, अनुलोम विलोम कर लेंगे, भस्त्रिका कर लेंगे, लेकिन भ्रामरी को करते हुए बस आलस्य सा करेंगे या बस बिल्कुल सीरियस रहकर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में इसके बेनिफिट इतने हैं लेकिन जानते नहीं या कुछ जानना चाहते नहीं, तो इस प्रकार इसको पूरे ध्यान से नहीं करते। तो भ्रामरी प्राणायाम क्या है? जैसे हम मुख को बंद कर लेते हैं, दांतों को बंद कर लेते हैं, सिखाऊंगा बाद में आपको पूरा किसको। तो मुख के अंदर, दांतों के अंदर, जबाड़ों के अंदर कोई भी जो रोग हैं वो सारे अपने आप दूर होने लग जाते हैं। जैसे वाइब्रेशन पैदा होते हैं तो पूरे मुख के अंदर पैदा होती है। तो ये हमारे गालों पर जो झुर्रियाँ वगैरह पड़नी, वो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। आँखों पर कोई झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आँखों के नीचे से काला घेरा गायब होगा। कानों के सभी रोग दूर होंगे, दांतों के दूर होंगे, एड़ियों के, और हमारी वोकल कॉर्ड भी इसमें बड़ी अच्छी बन जाती है। वाणी में माधुर्य आता है, वाणी में मिठास आता है। जैसे आवाज़ निकालते हैं करते हैं तो हमारा ये सारा सिस्टम सारा एक्टिवेट हो जाता है। तो गले में मधुर आता है, माधुर्य आता है, रस आता है, वाणी में रस आता है। तो हमारे ब्रेन के, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन के अंदर जो भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी दूर होने जाती है। जो भी ये हम पर सेल, ये नसें जो डेड हो रही हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे हमारे हाथों के अंदर कोई दिक्कत है तो हाथों को हम घुमा लेते हैं, बाजू में दिक्कत है बाजू को घुमा लेते हैं, लेग्स में कोई दिक्कत है तो लेग्स को घुमा लेते हैं, पैरों में दिक्कत है पैरों को रोटेट कर लेते हैं, या किसी भी अंग में कोई दिक्कत आती है तो उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसके मसल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके अंदर सेल जो खराब हो रहे हों तो उनको रिचार्ज कर लेते हैं, हम डेड हो रहे हैं रिचार्ज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ब्रेन के अंदर जो सेल डेड हो रहे हैं उनकी एक्सरसाइज कैसे करनी है? उनकी एक्सरसाइज तो ये भ्रामरी नहीं करनी है। ये जो वाइब्रेशन पैदा होगा तो ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन को पूरा एक्टिवेट करेगा। उसके अंदर जो भी नसें कमज़ोर हो रही हैं, जिनके भी अंदर दिक्कत आ रही है, वो सारी नसें बिल्कुल अपना ताकतवर बन जाएंगी। कानों के अंदर जो छोटी छोटी नस नाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी नस नाड़ियाँ जो अंदर सारे इस पोर्शन के अंदर चल रही हैं, 70 से 80% तक नस नाड़ियाँ सारे हमारे अंदर ही हैं, इस पोर्शन के अंदर ही हैं। तो सभी को खुराक मिलती है, सभी एक्टिवेट हो जाती हैं, पूरा कार्य करने लग जाती हैं। तो नर्वस सिस्टम संबंधी, ब्रेन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अपना नर्वस सिस्टम वीक हो गया है उसको ठीक चार्ज करने के लिए, माथे के अंदर दिक्कत रहती है, ब्लड प्रेशर रहता है, और ऐसी कोई भी इस पोर्शन रिलेटेड समस्याएं हैं वो सारी ठीक होने लग जाती हैं। जैसे अब लेडीज़ के अंदर समस्या आती है हार्मोनिक इम्बैलेंस की, हार्मोनिक इम्बैलेंस भी सारा इससे ठीक होने लग जाता है। तो कहते हैं कि 55-60 साल की उम्र के बाद जेंट्स में भी हार्मोनिक इम्बैलेंस आने लग जाता है, तो एक ही सेम चीज़ होने लग जाती है। तो इसको करने से हार्मोनिक इम्बैलेंस भी दूर हो जाता है। तो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही सरल है। कानों के जो भी रोग हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं, नाक के जो भी रोग, आँखों के जो भी रोग, तो ये इस पूरे पोर्शन के जो भी रोग हैं सारे ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। बाकी स्ट्रेस जिनको बहुत रहता है, स्ट्रेस तनाव दूर हो जाता है। अनिद्रा की समस्या जिनको रहती है, नींद नहीं आती, नींद टूट जाए फिर नहीं आती, दोबारा नींद नहीं आती, या गहरी नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं ले पाते, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। रात को नींद टूट गई तो टूटी हुई नींद आपकी, दोबारा नींद नहीं आ रही, लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे आप भ्रामरी कर लें। तो लेटे लेटे भ्रामरी करेंगे, 2, 4, 5 बार करेंगे तो अपने आप नींद आ जाएगी, नींद भी गहरी आएगी। तो नींद संबंधी समस्याएं जो है वो सारी दूर हो जाती हैं। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही लाभदायक है, लेकिन करना इसको सीरियसली रहकर करना है। बाकी घर में आप कर, योग कक्षा में आप करते हैं तो 5-7 बार योग टीचर हमारे करा देते हैं तो आप कर लेते हैं, तो लेकिन वहाँ पर भी पूरा लाभ मिलता है हमें, क्योंकि कर लेते हैं, सबको देखा देखी कर लेते हैं। लेकिन इसका और ज़्यादा लाभ लेने के लिए हमने इसको घर में जब करें, इसका जो भी आपको ऐसी कुछ समस्याएं हों तो घर में एक एकांत कमरे में बिल्कुल शांत वातावरण हो, वहाँ पर अपना आसन लगाएं, बस अपनी कोई हल्का सा म्यूज़िक चल रहा है या वैसे भी शांत हैं, बिल्कुल नहीं भी म्यूज़िक चला है, कुछ शांत हैं, और कोई अपने गुरुदेव की फ़ोटो वगैरह लगाइए तो लगाइए, नहीं तो वैसे ही शांत कमरे में वहाँ पर आसन लगा कर बैठें। वहाँ पर बैठकर 21 बार इसको करें, 21 बार सुबह करें, 21 बार दिन में कर लें, 21 बार शाम को कर लें। खाने पीने का कोई चक्कर नहीं, खाने से पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, रात को, शाम को सोने से पहले, जब आप ऑफिस से आए हैं, बिजनेस से आए हैं, घर में आए हैं, तो जब सोने की तैयारी कर लिया उससे पहले इसको कर लें, 21 बार कर लें, तो इतनी बढ़िया नींद आएगी और समस्याएं तो सारी दूर होंगी ही होंगी।
गहरी नींद आएगी। गहरी नींद आप एक बार 5-7 घंटे की कर लेते हैं तो आपके सारे रोग अपने आप ही मिट जाते हैं। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही लाभदायक है। तो करना है इसको सीरियसली रहकर। गुंजन जो पैदा करना है भंवरे की तरह, वो आपको अपने मेडिटेशन में लाभ देगा, ध्यान लगाने में आपका मन लगेगा। जैसे ओम की उच्चारण, ओम का गुंजन अंदर पैदा होता है तो वो सारे सिस्टम को रिलैक्स कर देता है और वाइब्रेशन ऐसा चलता है, वो करते करते ही आपका मन करता है कि अब मैं ध्यान में बैठ जाऊँ, घंटा 2 घंटा भी बैठा रहा हूँ, तो ऐसा आपका मन बनेगा। तो इसको करना कैसे है? बहुत ही सिंपल है। अंगूठे से जो अपना कान का देखें, जो छोटा सा पोर्शन, तीखा सा पोर्शन होता है, ये टोपी सी होती है, इसको अंगूठे से दबाना है। ऐसे अंगूठे से दबा लिया, दोनों कानों को ऐसे अंगूठे से दबा लिया। पहली उंगल ऐसे माथे पर रखनी है। तो अंगूठे जो दबाए, इसको तो हमने थोड़ा प्रेशर से दबा लेना, ज़ोर से दबा लेना, लेकिन इस उंगल को बिल्कुल पोला सा रखना है, बिल्कुल नरम सा। और बाकी 3 उंगलियां आँखों पर, ऐसे आँख करने लगी 2, ये बाकी साथ वाली नीचे अपने हमारे नाक के साथ में लगी। तो इनको ज़्यादा दबाना नहीं, इन 4 उंगलियों को दबाना नहीं, बस पोला सा लगाना है। ऐसे लगा लिया। फिर श्वास को पूरा भर लेना अंदर, श्वास को पूरा भर के मुख को बंद करके, दांतों को बंद करके, जीभ को तालवे पर लगा लेना है और फिर म शब्द का उच्चारण करना है अंदर। देखें कैसे। ऐसे श्वास को पूरा बार छोड़ देना है, फिर लंबा श्वास भर लेना है, ऐसे ही पूरा भर के, फिर उसी तरीके से पूरे रिदम के साथ करना है। इस प्रकार पूरे रिदम के साथ, कोई जोर नहीं लगाना, ऐसे नहीं करना, कोई गले का जोर नहीं लगाना, शेरे का जोर नहीं लगाना, बस रिदम जैसे मधुर सा संगीत चलता हो, ऐसे ऐसे हल्की हल्की मीठी मीठी सी वाइब्रेशन सी हो। जोर आवाज़ भी ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं, लाइट लाइट आवाज़ से निकालें। तो करते हैं ऐसे, तो इसके आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपको आनंद आने लगेगा। तो बहुत ही लाभदायक है। ये सभी प्रकार की बीमारियाँ दूर होंगी, आँखों की, दांतों की, मुख की, कानों की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, ब्लड प्रेशर वगैरह, सब इस पोर्शन की बीमारियाँ जितनी भी हैं, तो सभी बीमारियों को ठीक करेगा ये भ्रामरी। तो करना है, लाभ लेना है। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको सिखाया है, तो इसको बताएं दूसरों को भी, कुछ कर नहीं पाते उनको बताएं। इसको ज़रूरी नहीं कि हमने बैठकर ही करना है, जिनको बैठने में दिक्कत आ रही है लेट कर करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अपना नीचे आसन नहीं लगा सकते, कुर्सी पर बैठ कर करें, सोफे पर बैठ कर के, कहीं पर भी बैठ के करें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ कर करें। उंगलियों में, अंगूठे में कोई दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, दूसरी उंगल से ऐसे बंद करके कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे बंद कर लेते हैं। बाकी चीज़ों को ऐसे बंद कर लिया, उंगलियों से ऐसे बंद कर लिया, किसी उंगल से ऐसे कान को बंद कर लिया, बाकी चीज़ें ऐसे बंद करके ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस करना है, लाभ लेना है। बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही लाभदायक। करना किस लिए? मैंने अपने लिए करना है, स्वस्थ और मैंने रहना है, आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपना संकल्प बनाएं कि मैंने करना है, ज़रूर करना है, लाभ लेना है। किसी दवाइयों के सहारे नहीं रहना। मैंने मेडिसिन आज़ादी चैनल हमारा, उसका मकसद यही है कि दवाइयों से हम कैसे बचे रह सकें, दवाइयों के बगैर अपने आप को, शीर्ष को स्वस्थ बना सकें। दवाइयों के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर करते हैं, लेकिन इन प्राणायामों का कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। लाभ तो होगा ही होगा, नुकसान किसी को नहीं। तो संकल्प आज से बनाएं, मैंने करना है, लाभ लेना है, अपने लिए ही करना है। तो इस प्रकार स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, तो हमारा मकसद भी पूरा होगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको दी, बताया, बड़े सरल तरीके से बताया। तो आपको लगता है कि इसी से मैं किसी और का भी फ़ायदा कर सकता हूँ, तो इसको शेयर करें, लाइक करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि सभी स्वस्थ निरोगी रह पाएँ। धन्यवाद।